Assalamualaikum and very good morning to all of you. Hope you are doing well or enjoying your holidays here. Today we have to start the chapter 3, which is graphing quadratic equations, parabola and axis of symmetry of vertex. Quadratic equations. In chapter 2 we discussed about the linear equations, which graph is the straight line. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे और उसको हम ग्राफ कैसे कर सकते हैं इक्वेशंस और फंक्शंस को, और उसका ग्राफ किस तरह से बनता है. ऑल ऑफ दीज आर द स्टेप्स वी हैव टू डिस्कस इट टुडे हियर. सो लेट्स स्टार्ट इट बाय दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन. पार्ट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो क्या होते हैं. ऑल ऑफ यू नो डैट के फंक्शन को एफ ऑफ एक्स से लिखा जाता है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन की फॉर्म जो है वो जनरल फॉर्म जब हम लिखते हैं. सो दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन, विच इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज़ द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक टर्म, बी इज़ द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर टर्म एंड सी इज़ द कांस्टेंट टर्म. वेयर ए विल नॉट बी ज़ीरो, बिकॉज अगर ए की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी तो इट विल नॉट बी द क्वाड्रेटिक फंक्शन. सो द क्वाड्रेटिक फंक्शन जनरल फॉर्म इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. As we know that before, this linear function जो है वो क्या होता है, that is y is equal to mx plus b की फॉर्म में जैसे हमने लिखा था, या ax plus b लिखा जाएगा, तो that is the linear form जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होती है. क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो हाईएस्ट पावर है that is 2. So that's why it's f of x is equal to ax square plus bx plus c. So this is the general form of the quadratic function. All of you know very well. आफ्टर डैट क्वाड्रेटिक फंक्शन को जो है वो हम ग्राफ कैसे कर सकते हैं. हेयर वी विल लर्न के प्रोसीजर आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करने का. तो आपको पता है कि आप 2 मेथड्स उसके यूज़ कर सकते हैं. द फर्स्ट मेथड इज़ बाय सॉल्विंग इट यूजिंग द फार्मूला, एंड द सेकेंड वन इज़ बाय फैक्टराइजिंग इट. आप फैक्टराइज करके फिर उसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं फैक्टर्स को, और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर देते हैं. उसके 2 तरीके थे. द थर्ड सोल्यूशन ऑफ फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक फंक्शन इज़ द ग्राफ. कि ग्राफ करके हम उस फंक्शन को जो है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो रिमेंबर डैट गाइस, हमने लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था लीनियर फंक्शन में जो ग्राफ बनता है, दैट वाज द स्ट्रेट लाइन आई टोल्ड यू इफ़ यू रिमेंबर. और लीनियर फंक्शन अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है. उसमें स्ट्रेट लाइन अपवर्ड साइड पे होती है, डाउनवर्ड भी होती है और कांस्टेंट भी होती है. सो सेम लाइक क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है उसका ग्राफ जो है वो पैराबोला होता है. दिस इज कॉल्ड अ पैराबोला. पैराबोला इस शेप का होता है, यू शेप में. आप इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड द पैराबोला. और क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो पैराबोला की फॉर्म में बनता है. नाउ वी विल लर्न टुडे दैट हाउ वी कैन ड्रॉ द पैराबोला ऑफ दिस क्वाड्रेटिक फंक्शन. पैराबोला हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट मेथड इसका ये है पैराबोला ड्रॉ करने का, कि आपके पास कोई भी इक्वेशन है, आप उसमें जैसे मैंने लीनियर इक्वेशन के लिए बताया था, x के कुछ कोऑर्डिनेट्स आप खुद से सपोज कर लेते हैं. आपने जैसे -1, 0, 1 और 2 दिया. जो भी इक्वेशन है उसमें x की वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास y का आंसर आ जाता है. लाइक अगर आपने -1 पुट किया तो y का आंसर 1 आ जाता है. 0 पे आपके पास 0 आ जाता है, 1 पे 1 आ जाता है और 2 पे 4 आ जाता है. इफ़ दिस इज़ द वैल्यू, आप क्या करेंगे कि इनको ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस. जैसे यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है -1 x के ऊपर y की वैल्यू 1, आप यहाँ पर एक पॉइंट प्लॉट कर देंगे. देन x वैल्यू 0 पे आपके पास y की वैल्यू 0 है, यू विल पॉइंट अ प्लॉट हेयर. देन आफ्टरवर्ड्स 1 के ऊपर आपके पास y की वैल्यू 1 है, यू विल प्लॉट अ पॉइंट हेयर. एंड देन आफ्टरवर्ड्स एट 2, दिस इज़ द पॉइंट वेयर the x value is 4. Here for the x value 2, y value is 4. इसी तरह से आप -2 लेके भी चेक कर सकते हैं, इट विल बी -4. तो ये 4-5 पॉइंट्स जो हैं वो आप यहाँ पर प्लॉट कर देंगे. एंड आफ्टर ज्वाइनिंग दीज प्लॉट्स यू कैन सी दैट द पैराबोला, द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन will look like this, and this is the parabola graph. That is the first method to draw the parabola of the function. नाउ द क्वेश्चन इज कि पैराबोला की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है. हमें किसी भी इक्वेशन को देख के कैसे पता चलेगा कि पैराबोला जो है वो ओपन्स अप होगा या ओपन्स डाउन होगा. एज आई टोल्ड यू कि ये भी इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग भी होता है. तो इसकी फॉर्म्स हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे कि पैराबोला ओपन्स अप कैसे बनेगा, ओपन्स डाउन कैसे बनेगा, और इसकी फर्दर जो है वो क्या क्या डिस्क्रिप्शन है. सो लेट्स स्टार्ट इट हेयर. पैराबोला सबसे पहले जो है वो सिमेट्रिकल होता है. सिमेट्रिकल मीन्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसकी जहाँ पर
इस पॉइंट पे जहाँ पर हाफ हो रहा होता है पैराबोला, दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. यू कैन सी हियर दिस इज द रेड लाइन. और ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आगे चल के हम फार्मूला से जो है वो फाइंड आउट करेंगे. एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या करती है कि पैराबोला को हाफ में डिवाइड कर रही होती है. लाइक यहाँ पर प्रीवियस ग्राफ में अगर आप देखें तो क्योंकि 0 और 0 के ऊपर था तो इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो थी वो वाई एक्सिस ही थी. बट इन द नेक्स्ट ग्राफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज एट द पॉइंट ऑफ 2 वेयर द एक्स इज इक्वल टू 2. तो ये x इक्वल टू 2 हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा, ये आगे हम फार्मूला से डिसाइड करेंगे, विच इज़ x इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a. ये इसका फॉर्मूला होता है. आप कोई भी इक्वेशन है उसमें a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री के फॉर्मूला में आप x इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास x की वो वैल्यू आ जाती है जहाँ पर इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपने ड्रॉ करनी है. तो इफ़ इट्स x इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू 2 के ऊपर रख के आप इसका जो है वो सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं. तो दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री विच शोज़ यू कि यहाँ से पैराबोला जो है वो हाफ होता है और इसके बाद अगर ये ओपन्स अप है लाइक दिस तो डाउन आते आते उसके बाद इट विल स्टार्ट गेटिंग अप. ठीक है. और इफ़ इट्स ओपन्स डाउन, अगर ये ओपन्स डाउन होगा तो एट दिस पॉइंट द पैराबोला विल बी इंक्रीजिंग एंड आफ्टर दिस द पैराबोला विल बी स्टार्ट डिक्रीजिंग. तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें ये प्ले करती है रोल. सेम लाइक यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पॉइंट रिफ्लेक्ट अक्रॉस द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ये जैसे हमने 2-3 पॉइंट्स लिए थे तो ये सेम लाइक जो है वो जो पॉइंट यहाँ होगा वो पॉइंट यहाँ भी है. बस आप ये देख सकते हैं कि ये सेम डिस्टेंस पे आ रहे होंगे. यहाँ पर x की वैल्यू 1 थी बट द y वैल्यू वॉज 2. हियर इज द x वैल्यू इज 3 बट द y वैल्यू इज अगेन 2. लाइक देयर विल बी सम पॉइंट्स वेयर फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x y विल बी ऑन द सेम पॉइंट. सो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे जो है वो कहलाते हैं जो कि x को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं और एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर ये रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं विच डिवाइड्स द हाफ इन पैराबोला. Now the question is symmetrical. Parabola symmetrical है. The equation for the axis of symmetry is x is equal to minus b over 2a. जैसे अभी मैंने आपको बताया इसमें आप b is the coefficient of the x, a is the coefficient of x square. आप x equal to minus b over 2a फॉर्मूला यूज़ करते हैं. माइनस b की वैल्यू पुट करेंगे, 2 into a की वैल्यू पुट करेंगे, जो आंसर आएगा वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का आंसर है और उसको आप यहाँ पर प्लॉट कर देंगे. दिस पॉइंट विल बी द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ये जो रेड लाइन में आपके पास शो हो रही है. अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ पैराबोला, कि वाई इंटरसेप्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. यू कैन सी हियर, आपको पता है कि वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं. जैसे लीनियर इक्वेशंस में था वाई इंटरसेप्ट इज द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस लाइक दिस. ये पॉइंट है जहाँ पर पैराबोला वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है. तो इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है. हमने लास्ट चैप्टर में भी ये डिस्कस किया था कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड द y इंटरसेप्ट और यहाँ पर y विल बी एट सम पॉइंट बट x विल बी 0. तो y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, x को 0 पुट कर देते हैं. सेम लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम ऐसे ही करेंगे. इफ़ x इज इक्वल टू 0 देन c इज़ द y इंटरसेप्ट. आप इसमें पुट कर सकते देख सकते हैं. इफ़ दिस इज़ द इक्वेशन लाइक आप x की जगह 0 पुट कर दोगे, ये भी 0 पुट कर दोगे, ओनली c विल लेफ्ट, सो दिस विल बी द y इंटरसेप्ट. हियर यू कैन सी 3x² प्लस 6x प्लस 4 अगर इक्वेशन है तो इसमें आपने x की जगह बोथ टाइम 0 पुट कर दिया तो रिमेनिंग आपके पास y इंटरसेप्ट क्या आ गया, 4 आ गया. डैट मीन्स अगर आप इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखें तो 0 और 4 इज़ द कोऑर्डिनेट, पेयर्ड कोऑर्डिनेट. डैट मीन्स x की वैल्यू 0 है बट y की वैल्यू 4 है, सो दिस इज़ द y इंटरसेप्ट. ये पैराबोला का y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने का मेथड है. वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होता है गाइस, हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि वर्टेक्स ऑफ पैराबोला हमारे पास वो पॉइंट होता है जहाँ से पैराबोला अपना मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट जो है वो हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यू ऑफ द ग्राफ जो है दैट इज़ कॉल्ड द वर्टेक्स. दैट मीन्स अगर पैराबोला हमारे पास ओपन्स अप होगा इसमें लाइक दिस यू कैन सी हियर, इसमें पैराबोला ओपन्स अप होगा तो वर्टेक्स क्या है, दिस इज़ द मैक्सिमम पॉइंट where the parabola will achieve the value and after it start decreasing. तो maximum height of that parabola will be called the vertex. Same like if parabola opens up होता है तो इसका जो minimum point है where
the x parabola start decreasing, and after this parabola starts increasing. So this point will be called the vertex. You can see here this is the plus sign, this is the plus sign. So सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है कि पैराबोला ओपन अप है या डाउन है, और फिर उसके बाद उसका वर्टेक्स फाइंड आउट करना है. सो वर्टेक्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? वर्टेक्स इज द पॉइंट विच इज़ द हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द ग्राफ ऑफ द पैराबोला. द वर्टेक्स इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर वही वो पॉइंट होता है विच इज़ x माइनस बी ओवर 2a. वहाँ से x तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं. अब हमने b ओवर 2a की वैल्यू, जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, उसको हम y में पुट करेंगे. सो इट्स x कोऑर्डिनेट इज फाउंड बाय x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a, जो हमने फर्स्ट स्टेप में ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया. लाइक अगर आपके पास इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें a की वैल्यू 2 है, माइनस 4x है b, एंड c इज़ 2. तो when you will put these values in this x coordinate, x is equal to माइनस बी ओवर 2a. माइनस आपके पास फॉर्मूला का था, b की वैल्यू माइनस 4 है, दिस इज़ 2, और a की वैल्यू अगेन 2 है. सो व्हेन यू विल पुट इट हेयर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 4, x की वैल्यू कोऑर्डिनेट की 1 आ जाती है. सो x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स मीन्स वो पॉइंट जहाँ पर पैराबोला जो है वो अपनी शेप चेंज करता है, द हाईएस्ट और द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द ग्राफ विल बी द वर्टेक्स. उसमें उसका x कोऑर्डिनेट हम इस मेथड से यूज़ करेंगे. उसका y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ये एक पेयर्ड वैल्यू होती है जो भी हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, तो उसमें y की कौन सी वैल्यू के ऊपर ये अपनी शेप चेंज करेगा. तो व्हेन x इज़ इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या होगी, हम x को जो है वो वापस उसमें पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं, यू हैव x ऑफ द वर्टेक्स, हाउ डू यू फाइंड द y. आप क्या करेंगे कि आप y में जो फंक्शन था वहाँ पर x की जगह पर जो कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किया उसको पुट कर देंगे. लाइक आपने लास्ट फंक्शन में यहाँ पर फाइंड आउट किया कि x कोऑर्डिनेट जो है वो वर्टेक्स का वो क्या है, 1 है. अब इसी वैल्यू को आप फंक्शन में पुट कर देंगे. दिस वॉज द फंक्शन. यहाँ पर x की जगह 1 पुट कर दें, जो आपने लास्ट स्टेप में भी फाइंड आउट किया. fx इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 और प्लस 2, 2 माइनस 4 प्लस 2, ये आपके पास जो है वो x की वैल्यूज़ पुट करने से इस फंक्शन में y की वैल्यू आ जाएगी, एंड विच इज़ 0. तो डैट मीन्स कि इसका वर्टेक्स क्या है, दिस इज़ 1 और 0. 1 आपके पास x वर्टेक्स है और y कोऑर्डिनेट क्या है, इसका 0 है, जो आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया. सो दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू जहाँ पर पैराबोला जो है वो अपना वो ड्रॉ कर रहा है. तो आप ग्राफ के ऊपर सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट को प्लॉट कर देंगे. पहले आपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट किया, x इक्वल टू 1 के ऊपर आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, जैसे लास्ट में आपने ये निकाला था. इस तरीके से आप इसकी जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट कर लेंगे. लाइक x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a आपने किया. 1 के ऊपर आपने देखा कि दिस इज़ द लाइन, दिस इज़ द पॉइंट वेयर द पैराबोला स्प्लिट्स हाफ, और एट दिस 1 पॉइंट हमारे पास y की वैल्यू क्या है, वो हमारा वर्टेक्स होगा. तो हमने x इक्वल टू 1 को जब इक्वेशन में पुट किया तो y की वैल्यू 0 आ गई, तो ये हमारा वर्टेक्स हो गया. अब इसके बाद हमने ये फाइंड आउट करना है कि इसकी शेप क्या है. पैराबोला ओपन्स अप और डाउन का हमें कैसे पता चलेगा. सो पैराबोला की जो शेप है वो सारी डिपेंड करती है a के ऊपर. व्हाट इज़ a? a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. अगर a हमारा जो है वो पॉजिटिव होगा तो पैराबोला जो है वो ओपन्स अप बनेगा, और अगर आपके पास a जो है वो नेगेटिव है, डैट मीन्स लेस देन 0 है. अगर ग्रेटर देन 0 होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इट ऑन डिपेंड्स ऑन a. इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, 0 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा. सो a या तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन 0 होगा. अगर ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड बनता है. रिमेंबर दिस थिंग. जैसे हमारे पास यहाँ पर था y1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 2 है, विच इज़ ग्रेटर देन 0. सो पैराबोला क्या है, दिस इज ओपन्स अप. और अगर आपके पास y की वैल्यू जो है a की वैल्यू -2 आ जाती है, विच इज़ लेस देन 0, a इज़ लेस देन 0, तो देन पैराबोला विल बी ओपन्स डाउनवर्ड. तो ये इस तरह से उसकी डाउनवर्ड शेप में बनेगा. दिस इज़ द शेप ऑफ द पैराबोला. सो 3 स्टेप्स आप अभी तक सीख चुके हैं. सिमेट्री पॉइंट x माइनस बी ओवर 2a, x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a के ऊपर आप सिमेट्री लाइन उसकी ड्रॉ करते हैं. सेकंड, आप उसका वर्टेक्स फाइंड आउट करते हैं. वर्टेक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले आप उसका x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं वर्टेक्स का. वर्टेक्स क्या होता है, दिस इज़ द मैक्सिमम और द मिनिमम पॉइंट ऑफ द पैराबोला.
ठीक है। जहाँ से पैराबोला अपनी शेप को चेंज करता है वो वर्टेक्स होता है। उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट आप इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं और इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद आप जब पुट बैक करते हैं इक्वेशन में तो आपको वहाँ से सॉल्व करके जो वाई की वैल्यू आती है दैट इज़ कॉल्ड द वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये वर्टेक्स का पूरा वो फॉर्म आ जाएगा। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स एज इन द नेक्स्ट ग्राफ्स दिस विल बी द वर्टेक्स, हियर दिस विल बी द वर्टेक्स। तो एक्स के कोऑर्डिनेट के लिए, वाई कोऑर्डिनेट के लिए जहाँ पर ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को अटेन करता है दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इज द वाई वैल्यू ऑफ द वर्टेक्स, कि बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होता है दैट इज द सिमेट्री पॉइंट और वाई वैल्यू जो है वो हमारे पास डिटर्मिन करती है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को। सो इफ़ द वर्टेक्स इज -3 और 1 दैट मीन्स अगर हमारे पास ये इक्वेशन है x² + 6x + 10, तो इसका अब -3 और 1 कैसे आया। सबसे पहले आप x की जगह पर जो है वो उसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए, जो कि -b/2 है, -6/2a। तो a की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू 6 है, तो -6/2, तो ये -3 हमारे पास आ जाता है जो कि उसका x कोऑर्डिनेट है। तो -3 के ऊपर दिस इज़ द लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज़ -3। अब 1 कहाँ से आया, आप -3 को इस इक्वेशन में वापस पुट करेंगे और उसको y के लिए सॉल्व करेंगे तो आपके पास उसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। आपको पता है x का जो कोफिशिएंट है विच इज़ a दैट इज़ पॉजिटिव विच इज़ 1 हेयर, तो a = 1 है, तो डैट मीन्स विच इज़ ग्रेटर दैन 0, तो आपका पैराबोला क्या होगा दैट विल बी ओपन्स अप। आपने सबसे पहले उसकी शेप फाइंड आउट कर ली, सेकंड स्टेप आप उसका एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं सिमेट्री लाइन का, जो कि आपने -3 फाइंड आउट किया। थर्ड स्टेप आप क्या करेंगे, उसका वर्टेक्स का वाई वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और वो कैसे करेंगे, इस -3 वैल्यू को जो आपने अभी फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट की थी आप इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे। -3 का स्क्वायर दैट इज़ 9 + 6 × -3 -18 एंड +10, तो 9 + 10 आपके पास 19 आ जाएगा और -18 आ गया, तो सॉल्व करके y की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज़ 1, ठीक है। तो ये -3 और 1 हमारे पास क्या बन जाएगा, डैट विल बी द वर्टेक्स। द पॉइंट फ्रॉम वेयर द पैराबोला स्टार्ट चेंजिंग इज़ द मिनिमम पॉइंट। अगर पैराबोला ओपन्स अप है तो इट विल बी द मिनिमम पॉइंट, और अगर पैराबोला जो है वो ओपन्स डाउन है तो इट विल बी द मैक्सिमम पॉइंट जो कि वर्टेक्स होता है, ठीक है। रिमेंबर दैट थिंग कि अगर ओपन्स अप होगा तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वर्टेक्स की, और अगर ओपन्स डाउन होगा तो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो -3 और 1 आपने यहाँ पर इसका वर्टेक्स निकाल लेना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमारे पास उसके बाद एक एक्स कोऑर्डिनेट्स भी आते हैं कि हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हाउ टू ग्राफ द पैराबोला। सबसे पहले रीराइट द फंक्शन आपके पास ये है, आपने इसको ax² + bx + c की फॉर्म में लिख लिया विच इज़ x² - 4x + 2। अब आपने सबसे पहले क्या किया, इसका y इंटरसेप्ट निकालना 0 और 2, डैट मीन्स कि जहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है y इंटरसेप्ट क्या है, दिस इज़ 2, डैट मीन्स इट विल बी द पॉइंट वेयर द x एक्सिस वेयर द पैराबोला विल इंटरसेक्ट y एक्सिस। उसके बाद वर्टेक्स फाइंड आउट करना है, = 1 एंड b = -4 है। a = 1 कैसे आया हमारे पास, दिस इज़ द a वैल्यू, b इज़ -4 एंड c इज़ 2, ठीक है। ax² + bx + c, तो ये a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब वर्टेक्स निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, x = अब a = 1 है, डैट मीन्स इफ़ a इज़ पॉजिटिव तो दैन पैराबोला क्या होगा, ओपन्स अप होगा, उसकी ओपन्स अप की शेप बनेगी। अब सेकंड आपने वर्टेक्स एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए -b/2a का फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहाँ पर -b की वैल्यू पुट की, 2 × a की वैल्यू पुट की, तो ये x = क्या हो गया, दिस इज = 2 है, माइनस प्लस हो गया 4/2/2। और जब आप इसको वापस पुट करते हैं इक्वेशन में वैल्यू को, x की जगह पर आप 2 पुट कर दें, सो दिस इज़ द आंसर हियर, 2² - 4 × 2 + 2। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो दिस इज़ द y वैल्यू जो कि -2 आ गई है, डैट मीन्स x की वैल्यू 2 के लिए y का आंसर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो ये उसका वर्टेक्स है जिस पॉइंट के ऊपर पैराबोला अपनी शेप को चेंज करेगा। सो यहाँ पर आप देखें, उसी को जब आप कर रहे हैं, स्टार्ट अ टेबल यूजिंग नंबर हायर एंड लोअर देन 2 फ्रॉम द वर्टेक्स प्लॉट पॉइंट्स, तो ये सेम लाइक आपने कोई से 2 नंबर लेके उसको प्लॉट कर देना है, डैट मीन्स
2 के ऊपर आपके पास इसमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री आ रही थी, इसका जो वाई इंटरसेप्ट था वो 0 और 2 था, और 2 और -2 के ऊपर दिस इज़ द पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स। आपने कोई सी और 2 पॉइंट लेने और उसको प्लॉट कर देना, लाइक 1 और 3 के ऊपर जब आपने लिया तो इसकी वैल्यू जो है वो -1 और 3 आ गई, 1 और -1 आ गई, और 3 और -1 आ गई। और इसी तरह से यहाँ पर जो है वो 0 और 2 है, और यहाँ पर 2 और 4 है। 4 के ऊपर इसकी वैल्यू जो है वो अगेन 2 आ जाएगी। तो जब आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, इसका पैराबोला बन जाएगा, लाइक दिस, जैसे अभी आपने ये ड्रॉ किया। ठीक है, सो ग्राफ द फंक्शन शो द इंटरसेप्ट एक्सेस ऑफ सिमेट्री एंड वर्टेक्स। आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, -x² + 2x + 3 आपने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। सो सबसे पहले क्या करेंगे, डज द ग्राफ ओपन्स अप और डाउन, तो ये क्या बनेगा, x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, a इज़ लेस देन 0 विच इज़ -1, ये यहाँ पर -1 वैल्यू है इसकी, तो a लेस देन 0 है, डैट मीन्स पैराबोला जो है वो क्या बनेगा, ओपन्स डाउन बनेगा। वट आर a, b एंड c, a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 2 है, और c की वैल्यू क्या है, दिस इज़ 3। ठीक है, सो द वाई इंटरसेप्ट इज, वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होगा, x को जब 0 पुट कर देंगे ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और वाई इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो इट्स 0 और 3 विच इज़ द वाई इंटरसेप्ट है। अब नेक्स्ट आता है कि ग्राफ कैसे करना है इस फंक्शन को। तो अगेन सबसे पहले आपने a इज इक्वल टू -1 था, तो आपने फाइंड आउट कर लिया कि पैराबोला ओपन्स डाउन बनेगा। इसका एक्सेस ऑफ सिमेट्री कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू 1 है, कैसे बनाया आपने, x इज इक्वल टू -b/2a किया, -b की वैल्यू 2 थी, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू -1 थी, तो ये -2 अगर -2 आ गए इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 के ऊपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। व्हाट आर द a, b एंड c, ये आपके पास a, b और c की वैल्यूज थी। अब वर्टेक्स कैसे फाइंड आउट होगा, उसका x कोऑर्डिनेट आप निकाल चुके हैं विच इज़ 1, 1 को आप इक्वेशन में पुट कर दें, दिस इज़ -1 + 2 एंड +3, तो 5 - 1 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो x वर्टेक्स आपके पास क्या आएगा, 1 और 4, मीन्स x की वैल्यू 1 के लिए, y की वैल्यू 4 के ऊपर, दिस इज़ द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ दैट पैराबोला। इसको आप ड्रॉ कैसे करेंगे, दिस इज़ द फॉर्मूला हेयर, डैट मीन्स दिस इज़ द y इंटरसेप्ट, जहाँ पर ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा विच इज़ 0 और 3, आपने अभी ये पीछे निकाला था, दिस इज़ 0 और 3 y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये 0 और 3 आपने पॉइंट प्लॉट कर दिया। इसकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री जो है वो ये 1 के ऊपर होगी। अभी आपने पिछले स्टेप में देखा है कि x इक्वल टू 1 के ऊपर क्या है, इसकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। तो x इक्वल टू 1 जहाँ पर है, आप ये इसकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर देंगे, और इसी पॉइंट के ऊपर इसका वर्टेक्स है, डैट मीन्स y की वैल्यू 4 के लिए x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, दिस इज़ द वर्टेक्स पॉइंट, तो ये इसका वर्टेक्स पॉइंट आ जाएगा। गाइस नाउ द क्वेश्चन इज कि ये -1 और 3 कैसे आया, हम इसको x के लिए सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। डैट मीन्स आप क्या करेंगे, -x² + 2x + 3 को फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लें। ये आप देख सकते हैं, ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि x एक्सिस के ऊपर क्रॉस कर रहे हैं। सो जब पैराबोला x एक्सिस को क्रॉस करता है तो आपको पता है क्वाड्रेटिक फंक्शन का सोल्यूशन हमेशा जो है वो दो वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, आपने इन सब पॉइंट्स को जो है वो ज्वाइन कर देना है। डैट मीन्स ये 2 पॉइंट्स आपके पास कहाँ से आएंगे, जब x आपके पास जो है वो क्या होगा एट सम पॉइंट, और y जो है वो क्या होगा 0 होगा x एक्सिस के ऊपर। दिस इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट। डैट मीन्स अब आपने यहाँ पर इसके x इंटरसेप्ट निकालने हैं, y को 0 पुट करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे कर सकते हैं आप, बाय फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, बाय फार्मूला भी कर सकते हैं। x की 2 वैल्यूज़ आएंगी आपके पास, जो कि ये होगी कि -1 और 3 है। डैट मीन्स ये इसके x इंटरसेप्ट आ जाएंगे, और सोल्यूशन भी होगा। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब सोल्यूशन होता है तो वो क्वाड्रेटिक x की 2 वैल्यूज़ आती हैं, और उन 2 पॉइंट्स के ऊपर जो है ये x एक्सिस को पैराबोला जो है वो क्रॉस कर रहा होगा। लाइक दिस आप देख सकते हैं कि -1 के ऊपर और 3 के ऊपर। तो इसका y इंटरसेप्ट क्या आ गया, दिस इज 0 और 3, और x इंटरसेप्ट क्या आया -1 और 0 और 3 और 0। दैट मीन्स यहाँ पर y की वैल्यू 0 थी बट x की वैल्यू 3 थी। तो अगर आपको ये 5 पॉइंट्स पता चल जाएं, फर्स्ट वन इज़ द y इंटरसेप्ट, सेकेंड वन इज़ द वर्टेक्स, शेप ऑफ पैराबोला आप खुद से फाइंड आउट कर लेंगे, आपको पता है कि शेप ऑफ पैराबोला जो है वो -1 के पॉइंट से होता है। और थर्ड आप इसकी x का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लें कि -1 और 3 के ऊपर जो है वो इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये आपके पास x इक्वल टू -1 होगा और x इक्वल टू 3 होगा। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके देख सकते हैं।
ठीक है। तो -1 और 0 ये पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि इस वजह से -1 और 0 आएगा बिकॉज वी हैव टेकन द y वैल्यू 0 फॉर डैट x वॉज -1 एंड 3। तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर y जो है वो क्या होगा, 0 होगा। जब इनका सोल्यूशन के पॉइंट्स आते हैं उनके ऊपर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये x इंटरसेप्ट होते हैं। डैट मीन्स जब आप -1 की वैल्यू लोगे तो ये -1 और 0 लिखा जाएगा। जब आप x की वैल्यू 3 लोगे जो कि इसके सोल्यूशन की वैल्यू थी, तो इसके ऊपर भी y की वैल्यू 0 होगी। तो आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, इसके एजेस को जो है वो ड्रॉ कर दो, तो ये इसका पैराबोला ड्रॉ हो जाएगा। आप इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। ये आपका जो है वो पैराबोला है। इसकी बहुत सी क्वेश्चंस आपके पास एक्सरसाइज में भी गिवन हैं, आपकी सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं। चैप्टर 3 के नोट्स में आप लोगों को स्कैन करके जो है वो ईमेल कर दूँगी, वो भी आप देख सकते हैं। इसमें मैंने असाइनमेंट में लिखा हुआ है कि होमवर्क आपका ये है कि आपने पेज नंबर 68 से 76 तक प्रैक्टिस करने हैं ऑल सॉल्व प्रॉब्लम्स। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप ग्राफ करके पैराबोला करके इन्हीं स्टेप्स के ऊपर जो है वो देख सकते हैं। और असाइनमेंट आपकी क्या है, पेज नंबर 86 87 के ऊपर है। 2 क्वेश्चन हैं, 3.46, 47 और 48। 3 क्वेश्चंस हैं ये। उनके एनी 2 पार्ट्स आपने जो है वो एज अ असाइनमेंट आप लोगों ने सॉल्व करने हैं और ये आप मुझे सबमिट करेंगे नेक्स्ट मंडे को, ठीक है। इसके अलावा 1-2 और एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, इसकी स्लाइड्स हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और इसके नोट्स भी मीनवाइल आप इन स्लाइड्स को भी देख सकते हैं। आप इसको प्रैक्टिस करके देखें, इसको पैराबोला ड्रॉ करें। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं एंड देन वी विल start the next topic. Good luck to you guys. You must practice those questions and do tell me. Take care. Allah Hafiz.